जय जगन्नाथ दोस्तों। भगवान जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप माने जाते हैं, उनके भजनों के पीछे कई अद्भुत कहानियां जुड़ी हुई हैं। जगन्नाथ भजन न केवल भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत होते हैं, बल्कि इनके पीछे छिपे रहस्य और चमत्कार भी भक्तों के लिए बहुत रोचक होते हैं। इस लेख में हम भगवान जगन्नाथ के भजनों के पीछे की अद्भुत कथा को विस्तार से समझेंगे। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ओडिशा के पुरी में स्थित श्री मंदिर में स्थापित है। इनकी लकड़ी से बनी अद्भुत मूर्ति का स्वरूप अन्य देवताओं से भिन्न है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के साथ मिलकर अपने शरीर को जलाने का आदेश दिया था। उनके जलते हुए शरीर से एक दिव्य वस्तु निकली, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यही ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समाहित है। कई भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ के भजनों की उत्पत्ति तब हुई जब इस चमत्कारी मूर्ति की स्थापना हुई और भक्तों ने पहली बार उनका दर्शन किया। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने जब भगवान जगन्नाथ के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया, तो उन्होंने भजन कीर्तन की परंपरा को भी स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ के भजनों के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा मुस्लिम भक्त सली बेग की है। सली बेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। सली बेग के पिता एक मुस्लिम सेनापति थे जो ओडिशा में रहते थे। उनकी माता एक हिंदू महिला थी जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी माता ने बचपन में ही सली बेग को भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया और उनके भक्ति गीत गाए। जब सली बेग बड़े हुए तो वे एक लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अपनी माता से सुना था कि भगवान जगन्नाथ हर भक्त की रक्षा करते हैं। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लेकर प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से उनका घाव ठीक हो गया। इस घटना के बाद सली बेग ने अपना पूरा जीवन भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। सली बेग ने निश्चय किया कि वे पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें यात्रा के दौरान बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उनकी भक्ति अटूट रही। जब वे रथ यात्रा के समय पुरी पहुंचे तो देखा कि विशाल जनसमूह के कारण वे भगवान जगन्नाथ के रथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने एक भावुक भजन गाया, हे जगन्नाथ, मेरे मन में तुम्हारे चरणों का प्रेम है, लेकिन मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। कृपया मेरी पुकार सुनो। कहा जाता है कि इस प्रार्थना को सुनकर भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक रुक गया और तब तक नहीं हिला जब तक सली बेग को उनके दर्शन नहीं हुए। भगवान जगन्नाथ के भजनों को प्रसिद्ध करने में श्री चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, तब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में आए और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गए। वे हर समय भगवान जगन्नाथ का भजन गाते रहते थे। उन्होंने कई संकीर्तन यात्राएं निकाली, जहां हजारों भक्त मिलकर भजन गाते और नृत्य करते थे। कहा जाता है कि जब वे जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कीर्तन कर रहे थे, तब भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी भक्ति से आकर्षित होकर उनके सामने प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह संदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ के भजन केवल गाने के लिए नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने के लिए होते हैं। उनके द्वारा गाए गए भजन आज भी पुरी में संकीर्तन के रूप में गाए जाते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त मीराबाई भी भगवान जगन्नाथ की भक्त थीं। मीराबाई मूलतः श्री कृष्ण की भक्त थीं, लेकिन जब उन्हें मथुरा और द्वारका में विरोध का सामना करना पड़ा तो वे पुरी आ गईं। पुरी में आकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए भजन गाने शुरू किए। उनका एक प्रसिद्ध भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए भजन गाया तो भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनकी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और मीराबाई उसमें समा गई। आज के समय में जगन्नाथ भजन का प्रभाव आज भी भगवान जगन्नाथ के भजन पूरे भारत में प्रसिद्ध है। विशेष रूप से रथ यात्रा के दौरान हर गली और मंदिर में भगवान जगन्नाथ के भजन गाए जाते हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर भारत के कई भागों में भक्तगण संकीर्तन मंडलियाओं बनाकर भगवान जगन्नाथ के भजन गाते हैं। कई प्रसिद्ध भजन गायक और संगीतकार भगवान जगन्नाथ की भक्ति में संलग्न होकर उनके लिए अद्भुत गीतों की रचना करते हैं। निष्कर्ष, भजन की शक्ति
और भगवान जगन्नाथ की कृपा। भगवान जगन्नाथ के भजन केवल गीत नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहरी अनुभूति कराते हैं। उनकी महिमा सलीबेग, श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और कई अन्य भक्तों की कहानियों से सिद्ध होती है। भगवान जगन्नाथ का प्रेम बिना किसी भेदभाव के सबको स्वीकार करता है। यदि कोई सच्चे मन से भजन गाता है और उनकी भक्ति करता है, तो वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ भजन केवल संगीत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो भगवान जगन्नाथ के भजन गाकर उनकी कृपा प्राप्त करें और अपनी भक्ति को और अधिक मजबूत करें। जय जगन्नाथ।